सभी विद्यार्थियों का बीकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में लेसन नंबर 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स, लेकिन वास्तविक संख्याओं को समझने से पूर्व कक्षाओं में आप लोगों ने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, तो उसको एक बार पुनः देख लेते हैं। संख्याएं पहली प्रकार की जो संख्या है वो होती है प्राकृत संख्याएं। जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, और ये 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलती रहती है। अर्थात 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं का समूह प्राकृत संख्या कहलाता है। नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर ले तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। अर्थात ये वे संख्या है जो 0, 1, 2, 3 और अनंत तक चलती है। इन पूर्ण संख्याओं को भी अंग्रेजी में फुल नंबर्स बोलते हैं। नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो माइनस में अर्थात ऋणात्मक दिशा में व धनात्मक दिशा में अनंत तक चलती है, तथा जिनमें शून्य भी शामिल होता है। अर्थात माइनस में अनंत से लेके 0, 1, 2, 3 और प्लस में भी अनंत, इन सभी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो अंक होते हैं गणित में वो पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक वाली संख्याएं विशेष कर याद रखें। किसी भी संख्या को अपन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से अंकित कर सकते हैं, जैसे A, B, Q, M, किसी से भी लिख सकते। नंबर 4 पारिमेय संख्या। पारिमेय संख्या ये वे संख्याएं हैं जिनको हम P बटा के रूप में व्यक्त करते हैं। अर्थात जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, बटे वाली संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल 0, तो वो सभी पारिमेय संख्या कहलाती है। इस रूप में पारिमेय संख्याओं को भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं रे? रेशनल। नंबर 5 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनको इस रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात P बटा के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्या होते हैं जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते। अर्थात जैसे √2, √3, √5,
√7, √11 और पाई इत्यादि संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इन पांचों प्रकार की संख्याओं को यदि मिलाकर के अपन एक समूह बना दें तो वो कहलाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समूह। इन पांचों प्रकार की संख्याओं को मिलाने से समूह बनेगा, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। ये वास्तविक संख्याओं का एक संक्षिप्त परिचय। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, छात्राओं, अब आगे हम ये अध्ययन करेंगे कि हमारी बोर्ड परीक्षा में अर्थात परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इस अध्याय से किस प्रकार के होंगे। और कक्षा 10 में जो इस अध्याय में टॉपिक है वो पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो अपन अब कक्षा 10 के लेवल पे प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या होती है? यदि दो धनात्मक पूर्णांक, एक बड़ा और एक छोटा, तो बड़े धनात्मक पूर्णांक के अंदर छोटे का भार देकर के शेषफल प्राप्त करने की प्रक्रिया को यदि अपन विशेष प्रकार से व्यक्त करें वो ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी भी एक अन्य धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ए बड़ा है बी छोटा है, तो इस बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग देंगे तो हमारे को भागफल क्यों प्राप्त होता है। मान लिया तो क्यों भागफल है तो यहाँ पर हमारे पास संख्या आएगी बी, शेष घटाएंगे तो मान लिया कोई संख्या आर बच गई, अर्थात ये शेषफल है, ये शेषफल, ये आपका भागफल, ये आपका भाजक और ये है भाज्य। ये आप पहले से ही जानते हैं। और यदि इस प्रक्रिया को अपन एक विशेष प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात विशेष प्रकार का अर्थ यह है कि आपने कलन विधि पढ़ी थी जिसमें होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपने कलन विधि पढ़ी थी। और इस कलन विधि को ही यदि अपन सांकेतिक भाषा में व्यक्त करते हैं, अर्थात भाज्य मीन्स ए, भाजक मीन्स बी, भागफल क्यू, शेषफल आर। और यहाँ पर जो आर का मान है, यहाँ आर का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन आर का मान बी से छोटा है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। नंबर पॉइंट 2 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यदि अपन किसी विधि विशेष में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें
अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई सूत्र नहीं है, ये एक प्रकार की विधि है और इस विधि के द्वारा हम दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापलता ज्ञात करते हैं। अर्थात ये एक प्रकार की विधि है और इस विधि में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करते हैं। तो ये तो एक प्रकार की विधि है और इस विधि से हम दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हिंदी में संक्षिप्त रूप में मैस लिखते हैं, महत्तम समापलता ज्ञात करने की एक विधि है। लेकिन इस विधि में भी हमें इस प्रमेयिका का ही प्रयोग करें, अर्थात दो संख्याओं के बीच में इस प्रकार से व्यक्त करके ही अपन HCF ज्ञात करें। तो अगला पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में अपन लिखते हैं कि दो संख्याओं का HCF या महत्तम समापलता कैसे ज्ञात किया जाता है। अर्थात ये ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में चरणबद्ध तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें तो हमें दो संख्याओं का HCF प्राप्त होगा। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करोगे छोटी बड़ी संख्याओं के ऊपर, उस स्थिति में जिस चरण में r का मान 0 होगा उसी चरण में जो b का मान होगा उसे HCF कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की सहायता से अपन इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। 20 में 10 का मैं से ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या 20, छोटी 10। अब इस बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर, तब इसका प्रयोग करोगे तो बड़ी संख्या को सच्चे मानते हैं, अर्थात एक ही स्थान पे बड़ी संख्या, ये आपका पहला चरण हो गया। चरण फर्स्ट, बड़ी संख्या 20 है, छोटी संख्या आपकी 10 है और इस 10 का भाग 20 में कितनी बार गया, 2 बार, यानी 2 बार। तो शेष हमें 0 प्राप्त हुआ, अर्थात इसमें पहले ही चरण में r का मान 0 प्राप्त हुआ। और जब r का मान 0 आ गया तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r से तुलना करके देखो, इससे इसकी तुलना करो। b के स्थान पे क्या है, 10 और b के स्थान पे 10 है तो HCF पहले ही चरण में आ गया, HCF भी 10। तो ये इस प्रकार से। लेकिन प्यारे बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही चरण में दो संख्याओं का HCF आ जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि 5 चरण में प्राप्त होगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि 6 चरण में प्राप्त होगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि 3 चरण में HCF आए। अर्थात चरणबद्ध तरीके से ये लगेगा, लेकिन जिस चरण में आपका R0 होगा उस चरण में B के स्थान में जो संख्या आएगी उसे ही HCF आया समझ में।
चलो आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो हम बुक से लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4052 व 12556 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है। प्यारे बात को किताब साथ में लेके बैठना, उसमें प्रश्न को पूरा है। संख्या मैंने सामने लिख दी, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम आप ये बताइए, ये इसका सॉल्यूशन है। बड़ी संख्या कौन सी है, 12556, और छोटी संख्या कौन सी है, 4052। अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आपका चरण नंबर फर्स्ट प्रारंभ हो गया। चरण फर्स्ट बड़ी संख्या बोलिए 12556, छोटी संख्या कौन सी है, बराबर में लिखनी है 52, अर्थात 4052 का इसमें भाग दो, 3 बार गया तो संख्या प्राप्त होगी आपके पास 12156। तो शेष हमें प्राप्त होगी 420। शेष को यहां लिखो, तो यहां पर आर का मान डज नॉट इक्वल 0। ये चरण चल रहे हैं, बाद देखिए मैं आपको बाद में साइड में दोबारा से बताऊंगा। चरण नंबर सेकंड, आर का मान 0 नहीं है, तो सेकंड चरण में आप कौन सी संख्या लोगे, पहले वाला भाजक और शेष। भाजक में भाजक बड़ा होगा, शेषफल हमेशा छोटा होगा। तो बड़ी संख्या आपके पास 4052, छोटी संख्या 420। 4052 में आप भाग दें 420 का, ये भाग आपका 9 बार चला जाएगा, तो शेष अपने पास बचेगा 272। आर का मान अभी भी 0 नहीं है, और जब आर का मान 0 नहीं है तो पुनः अपन को तीसरे चरण में आना पड़ेगा। तो 420 और 272 में बड़ी कौन सी है, 420 ग्रेटर देन 272। तो चरण नंबर 3, चरण 3, तीसरे चरण यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयोग करें। तो 420 में किसका भाग दोगे, 272, और ये भाग सिर्फ एक बार ही जाएगा। जब एक बार भाग देते हैं तो शेष हमारे पास बचेगा कितना, 148 शेष, अर्थात आर का मान अभी भी 0 है। तो चरण नंबर 4 नंबर चरण, जिसमें 272 बड़ा है और 148 छोटा। 148 का भाग देंगे 272 में, भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। तो शेष हमारे पास क्या बचेगा, 124। अर्थात आर का मान 0 नहीं। इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से चलेंगे जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए। तो चरण नंबर 5 के अंदर अपन देखते हैं 148 बड़ा है, 124 छोटा।
तो 148 में भाग देंगे 124, भाग एक बार ही जाएगा, शेष बचेगा 24। आर का मान अभी भी 0 नहीं। फिर चरण नंबर 6, छठे चरण में देखते हैं 124 बड़ा है, 24 छोड़ो, तो 124 में भाग देना है 24 का, भाग गया 5 बार, शेष बचा 4। आर का मान अभी भी शून्य नहीं, तो चरण नंबर 7 देखेंगे, चरण नंबर 7, और 7वें चरण में बड़ी संख्या 24 है, छोटी संख्या 4, तो इस बड़ी संख्या 24 में 4 का भाग दो, 6 बार पूरा करें, तो शेष हमें प्राप्त होगा 0। अर्थात इस चरण में आर का मान 0, और जब इस चरण में आर का मान 0 है तो युक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप पुनः देखेंगे, b2 प्लस आर रूप में होती है। इस प्रमेय का की तुलना इससे कीजिए, a4 24, b4 4, q4 6, r4 0। आर का मान 0 है तो इस चरण में बी का जो मान है वो ही एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ हमें 4 ही प्राप्त होगा, इसलिए एचसीएफ इक्वल 4। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कुछ प्रश्न बड़े हो जाते हैं, कुछ प्रश्न बिल्कुल छोटे होते हैं। कुछ प्रश्न 6 चरण में आंसर, किसी का 7 चरण में, किसी का 3 चरण में, किसी का 2 चरण। चलो एक प्रश्न और देखते हैं, इसके बाद ये विधि आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। दो पॉइंट 1 का एक प्रश्न है, 210 व 55 का मैसे ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है मैसे ज्ञात कीजिए, और जब इसका मैसे आप ज्ञात करोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो इस प्रकार से ज्ञात करें। सबसे पहले जब आप आंसर दे तो 210 बड़ी संख्या, 55 छोटी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग प्रारंभ हो गया तो अपना चरण भी प्रारंभ हो गया। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके सामने है, इस रूप में इसे व्यक्त करना है। इस रूप में व्यक्त करेंगे 210 बराबर 55। इस 55 का भाग इसमें दे तो कितनी बार जाएगा बालकों? 3 बार। हमें कितना प्राप्त हुआ? 165। शेष कितना बचा? शेष अपन ज्ञात करेंगे तो शेष हमें प्राप्त होगा 45। अर्थात इसमें आर का मान 0 नहीं है, तो इस चरण में उत्तर नहीं है। तो इसके बाद बड़ी संख्या 55, छोटी संख्या आपका शेष तक 45। इसमें सेकंड चरण आएगा, और सेकंड चरण में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है भाई। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 55 में 45 का भाग दें, सिर्फ एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा भाई? 10। और 10 शेष बचेगा तो आर का मान तो 0 नहीं हुआ ना, और जब आर का मान 0 नहीं है तो एचसीएफ नहीं है। अर्थात अगले चरण में चलो तो यहां पर बड़ी संख्या 45, छोटी संख्या 10।
45 बड़ी है, छोटी 10। इस पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करें, अर्थात तीसरे चरण में आप चले जाए। तो 45 में भाग देना है 10 का, 10 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 4 का, 40 है, शेष बचेगा आपका 5। लेकिन r अभी भी 0 नहीं, और जब r का मान 0 नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन लगेगी 10 is greater than 5। तो चरण नंबर 4 में आपके पास आ जाएगा 10 में भाग दीजिए 5 का, और 5 का भाग जाएगा 2 का, तो शेष अपने पास 0, अर्थात r का मान आपको 0 प्राप्त। इस चरण में जाकर के 0 आ गया, तो इस चरण में r का मान 0, b के स्थान पे तुलना करके देखो, इसकी तुलना करो। b के स्थान पे, b की जगह आपकी कौन सी संख्या है? 5, तो आपका उत्तर होगा 5, यानी HCF 5। इसलिए HCF 5, ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 210 में भाग दें 55 का, 3 बार गया तो हमें प्राप्त होगा कितना? 145, 165, शेष बचा 45। इस शेष का भाग देते 55, एक बार भाग गया, शेष बचा अपने पास 10। जो शेष बचे पूर्व भाजक में भाग देते जाए, 45 भाग गया 4 बार, 40, शेष बचा 5 का भाग देते 10 में, भाग गया 2 बार, तो शेष प्राप्त हुआ 0। अर्थात यहाँ पर भाजक 5 है, तो में से भी आपका कितना होगा? 5। इस प्रकार से अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दो संख्याओं का मैसेज प्राप्त करते हैं। और शेष ये है कि प्यारे बालकों कि गणित विषय में आपके समझ में आया, और समझ में आया तो आप इसके ऊपर अभ्यास अवश्य करें। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही समझ में आएगा। और जो प्रश्न आपको एक्सरसाइज में नहीं आए वो कमेंट्स करके बताएं, लिख के बताएं कि आपको कौन सा प्रश्न समझना है। तो नेक्स्ट डे आगे की अभ्यास यानी एक्सरसाइज की प्रश्न अपन हल करेंगे। थैंक यू।